जय हिंद साथियों। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे उत्पादन के कारक। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि एक के बाद एक टॉपिक को मैं किस प्रकार आपके सामने लाऊंगा। और दूसरा ये है कि जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या बोर्ड की तैयारियाँ कर रहे हैं वो लोग मैसेज भी कर दें कि उन्हें किस टॉपिक के बारे में पढ़ाना, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो आपके सामने लाऊँ। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन के कारक क्या है। उत्पादन के कारक नंबर 1 भूमि। अब ये देखिए कि किसी भी फर्म, बिजनेस या व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किन किन कारकों के ऊपर व्यक्ति को डिपेंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले है हमारा भूमि। भूमि से अर्थ ये हम किसी एक जमीन विशेष के सतह या टुकड़े की बात नहीं कर सकते हैं। हमको इसमें सारी चीजें सम्मिलित करनी है, जैसे कोई वन क्षेत्र हुआ, कोई खदान हुई, या प्रकृति से हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, वो सारी चीजें हमारी भूमि के अंतर्गत आती। 3 देखिए भूमि से अर्थ है कि जो भी सीमित साधन जो उत्पादक के समक्ष मतलब भूमि से अर्थ ये केवल हम कुछ नहीं है, बाकी भूमि का अर्थ ये है कि जितने भी सीमित साधन जो है जो उत्पादक के समक्ष रहते हैं। भूमि का अर्थ केवल एक सतह के रूप में नहीं मान सकते। सीमित संसाधन में सम्मिलित हैं, सीमित संसाधन में सम्मिलित है, जैसे जो भी भूमि से प्राप्त होते हैं, जैसे खदान, वन, भूजल, दूसरा पॉइंट हमारा पहला है भूमि और दूसरा है अपना श्रम। श्रम से अर्थ ये है कि जो भी व्यवसायी या जो उद्यमी है वह जो भी प्रयत्न करता है, कोई भी व्यक्ति आय को अर्जित करने के लिए जितना भी प्रयत्न करता है, जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न को हम श्रम कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे श्रम से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किए गए प्रयत्न जिससे आय प्राप्त की जा सकती है। की जाती है उसे श्रम कहते हैं। एक उद्यमी के लिए एक उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि महत्वपूर्ण चीज है। पहले तो हमें भूमि के पश्चात श्रम भी इतना ही महत्वपूर्ण है। आप पूरे आगे 4 कारक पढ़ेंगे, उन चारों में से किसी एक का भी अगर अभाव है तो आपका उत्पादन सफल नहीं हो पाएगा। तो श्रम से अभिप्राय ये है किसी व्यक्ति द्वारा या किसी उत्पादक द्वारा या किसी उद्यमी द्वारा किया गया प्रयत्न, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, ठीक है, जिससे उसको आय प्राप्त होती है। आय प्राप्त करने के लिए उसके सारे प्रयत्न क्या कहलाएंगे, श्रम के अंतर्गत आएंगे। देखिए हमने अभी 2 कारक पढ़े, भूमि, श्रम
और तीसरा है अपना पूंजी। पूंजी से अभिप्राय पूंजी से अभिप्राय यह है कि जो धन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है जो धन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उसे अधिक आय या धन प्राप्त करने में लगाना। क्या है? पूंजी से अभिप्राय जो पैसे हमारे पास है उसको और धन कमाने के लिए इन्वेस्ट करना या लगाना क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। पूंजी दो प्रकार की होती है, एक कार्यशील पूंजी और दूसरा स्थिर पूंजी, स्थिर या स्थायी पूंजी, स्थिर या फिर स्थायी पूंजी। अब कार्यशील पूंजी जिसका एक बार उपयोग किया जाए, कार्यशील पूंजी क्या है? जैसे मजदूरी हुआ, कोई कच्चा माल, ये जो कच्चा माल है इसका मैं एक बार उपयोग कर लेता हूँ, उसको कोई चीज बना ली और समाप्त हो, कार्यशील पूंजी समाप्त हो सकती है। स्थिर पूंजी चल रहा है, ये जो स्थायी और लंबे समय तक चलने वाली है, स्थायी व लंबे समय तक चलने वाली पूंजी क्या कहलाएगी? स्थिर पूंजी कहलाएगी। जैसे आपका मशीन, आपने कोई उद्योग डाला है, अपना मशीन खरीदी, तो मशीन आपके एक अपने उद्योग के हिसाब से 20 साल 50 साल तक चलने वाली चीज है, लंबे समय तक चलेगी मशीन। कोई फैक्ट्री आपने बनाई, तो ये चीजें क्या है? ये स्थिर पूंजी में आई जिसका उपयोग हम 20 साल 25 साल तक कर सकते हैं, लंबे टाइम के लिए। और कार्यशील पूंजी जिनका उपयोग हम छोटे समय के लिए कर सकते हैं। तो पूंजी को दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। और पूंजी का अर्थ ये है कि आपका जो पैसा है उससे और पैसा कमाने के लिए उसको लगाना पूंजी कहलाता है। अब हमारा चौथा कारक है साहस। साहस या फिर इसका अपन उद्यम लिख सकते हैं, उद्यम। या आपको मैं सीधे इस तौर पे बताऊं थोड़ा सा इसको, तो इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं अपन। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है जो उद्यमी होता है, उसको बोलते हैं। ये साहस और उद्यम शब्द का अर्थ ये होता है कि रिस्क लेना, सीधी सी बात है, रिस्क लेना। क्या अर्थ है? रिस्क लेना। मैं लिखता हूँ उद्यम से अभिप्राय, उद्यम या साहस से अभिप्राय, उद्यम या साहस से अभिप्राय है कि जिस व्यवसाय को व्यवसाय द्वारा, व्यवसाय मतलब वह व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करता है, मतलब जिस व्यवसाय को व्यवसाय द्वारा किया जाता है, जिस व्यवसाय को जो व्यवसायी कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, किया जाता है, उसके लाभ व हानि, के लिए, वह स्वयं जिम्मेदार होता है।
ये आप और हम सब लोग बहुत बढ़िया जानते हैं कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अगर भविष्य में उससे हमको लाभ होगा तो उसके जिम्मेदार हमें, और अगर हमको लॉस होता है, अगर वो बिजनेस हमारा घाटे में जाता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? हम होते हैं। इसीलिए जो व्यवसाय होता है ये उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला काम होता है, ये उद्यम होता है या साहस, उसकी हिम्मत है, यही होती है कि एक व्यवसायी को अपनी हिम्मत कैसे दिखानी है कि वो अपने बिजनेस को लगाए ताकि उसे भविष्य में लाभ हो सके, और अगर नुकसान हो जाए तो उसे किस हद तक देखना है कि मुझे कहाँ से नुकसान होगा, कब मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ, या कब मुझे अपना व्यवसाय रोकना है, कब चलाना है। ये सारी चीजें एक साहस के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इसको अर्थशास्त्र में उद्यम या साहस कहा गया है।